वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना ज़रा ध्यान से सुनिए। तो अगर आप इस जॉब के लिए वाकई में सीरियस हैं, तो इस पूरी जानकारी को देखने के बाद आपको फौरन एक्शन लेना है। इस भर्ती का डायरेक्ट अप्लाई लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दोनों ही हमने डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में डाल दिया है। देखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए बिल्कुल देर मत कीजिए। ये जानकारी खत्म होते ही सीधे वहां जाइए और तुरंत अप्लाई कर दीजिए। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में। ये है आरआरबी टेक्नीशियन 2026-27। इसमें 65 पद हैं। मतलब ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल समझते हैं। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं कि इसमें खास क्या है। कुल पद हैं 6565। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पक्की जॉब है। अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही करना है और हाँ, इसकी ज़रूरी तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो अब ज़रा डिटेल में चलते हैं, है ना? देखिए, आज हम एक एक करके सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये बम्पर भर्ती है क्या, फिर आपके लिए कौन सी पोस्ट सही रहेगी, उम्र और फीस कितनी लगेगी, और सबसे ज़रूरी सिलेक्शन होगा कैसे। फिर बात करेंगे सैलरी की और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये मौका आखिर इतना बड़ा और इतना खास क्यों है। क्योंकि पद हैं 6665। जी हाँ, 6500 से भी ज़्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इंडियन रेलवेज में इतनी सारी टेक्नीशियन पोस्ट, मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल कि भाई अप्लाई करें तो किस पोस्ट के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ दो तरह की वैकेंसीज हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब स्क्रीन पर देखिए, हमने दोनों को साथ साथ रख दिया है ताकि समझना आसान हो जाए। लेफ्ट में है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। इसके लिए चाहिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर बीएससी में फिजिक्स, और इसका पे लेवल भी अच्छा है, लेवल 6 का। अब राइट में देखिए, यह है टेक्नीशियन ग्रेड 3। इसके लिए आपको चाहिए 10वीं पास और साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट। इसका पे लेवल 2 है। हाँ, एक बात कॉमन है, दोनों के लिए उम्र 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट तो समझ आ गई। अब जरा उम्र और फीस की बात भी कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो देखिए, बेसिक एज लिमिट तो 18 से 36 साल है, लेकिन यहाँ कुछ छूट भी है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट, एससी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए पूरे 10 साल की छूट है। अब आते हैं फीस पर। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है 500 रुपए, और अगर आप एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी या महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फीस सिर्फ 250 रुपए है। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात यह है कि सभी महिला उम्मीदवारों को सीबीटी एग्जाम देने के बाद ये 250 रुपए वापस भी मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब ये नौकरी मिलेगी कैसे, क्या क्या करना पड़ेगा? तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल सीधा और सिंपल है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। ये 3 स्टेप्स आपको पार करने हैं। स्टेप 1 और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम सीबीटी कहते हैं। एक बार आपने ये क्लियर कर लिया तो आता है स्टेप 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चेक होंगे। और फिर आखिर में स्टेप 3 होगा आपका मेडिकल एग्जाम, ये देखने के लिए कि आप जॉब के लिए फिट हैं या नहीं। तो सबसे पहले सीबीटी पास करना है, लेकिन सवाल यह है कि सीबीटी में आखिर आएगा क्या। यहीं पर यह स्लाइड बहुत काम की है। यह है आपके एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट। देखिए, पूरा पेपर 100 नंबर का होगा और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज 40% जनरल साइंस का है। मतलब आधे के करीब तो साइंस ही है। इसके बाद 25% मैथ्स और रीजनिंग का है और बाकी 10% जनरल अवेयरनेस। तो साफ है, फोकस सबसे ज्यादा साइंस और मैथ्स पर करना है, क्योंकि लगभग 2/3 पेपर तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आएगा। और हाँ, 2 और बहुत जरूरी बातें जान लीजिए। आपको ये 100 सवाल सॉल्व करने के लिए मिलेंगे पूरे 90 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। तो स्पीड तो चाहिए ही, साथ में एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया,
लेकिन इतनी मेहनत के बाद मिलेगा क्या, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं सबसे मजेदार चीज की, सैलरी की। ये समझना बड़ा जरूरी है कि सैलरी बनती कैसे है। आपको जो मिलती है वो सिर्फ बेसिक पे नहीं होती, उसके ऊपर जुड़ता है डीए यानी महंगाई भत्ता, फिर एचआरए यानी घर का किराया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स और भी बहुत कुछ। ये सब मिलकर बनती है आपकी ग्रॉस सैलरी। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट पर आपकी इन हैंड ग्रॉस सैलरी होगी लगभग 45,000 से 55,000 रुपए हर महीने। क्या जबरदस्त स्टार्टिंग है। और अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट की, तो यहां आपकी स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी होगी करीब 25,000 से 32,000 रुपए महीना, जो कि एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत है। तो अब जब सारी बातें साफ हो चुकी हैं, तो आता है आखिरी और सबसे जरूरी काम, अप्लाई करना। लेकिन रुकिए, अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट है, उसे देख लेते हैं। फॉर्म भरने बैठने से पहले ना ये 4 चीजें अपने पास रख लीजिएगा। आपकी 10वीं आईटीआई या डिप्लोमा की मार्कशीट्स, अगर लागू होता है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी स्कैन की हुई फोटो और साइन, और हाँ, एक चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो अब बस एक ही काम करना है, आज से, अभी से तैयारी में जुट जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाए और आप फौरन अप्लाई कर सकें। एक बात हमेशा याद रखिए, मौका बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हैं। तो अब इंतज़ार मत कीजिए, सीधे जाइए और अप्लाई कर दीजिए।